अभी शाम का वक्त है तो मैं आपसे गुड इवनिंग ही बोलूँगा, क्योंकि मैं शाम के वक्त इस वीडियो को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ नया सीखने की भी कोशिश कर रहा हूँ। आपको पता ही है कि मैं एक यूट्यूब बिगिनर हूँ, मतलब नया मैंने चैनल शुरू करा है, नई वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, नए तरीके से वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ और सिखाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। दोनों चीज़ें मैं साथ में लेकर के चल रहा हूँ, क्योंकि कोई बंदा अगर नया आता है, वो यूट्यूब पर वीडियो बनाने की कोशिश करता तो किस तरीके से अच्छा कंटेंट बना सके। तो मैं उन दोनों चीज़ों को लेकर के चल रहा हूँ, सीख रहा हूँ प्लस सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जो मैं सीख रहा हूँ मैं वही आपको बताने की कोशिश भी कर रहा हूँ साथ, समझ लो, दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही है। तो आज मैं कुछ नया करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने कुछ ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी तैयारी करी है, छोटे स्तर पर तैयारी करी है कि देखते हैं, इसे करने की कोशिश करते हैं, इसे करते हैं, देखते हैं इसमें क्या हमें रिज़ल्ट मिलता है। तो जब लगातार आप किसी सब्जेक्ट के विषय में लगातार कोशिश करते जाएंगे तो उसमें धीरे धीरे निखार आता जाएगा। जैसे कि मुझ में आ रहा है, आप में भी आएगा। तो हम कोशिश लगातार उस सब्जेक्ट को फोकस करते हुए लगातार मैंने आज दृश्यम 2 का जो स्टार्टिंग फेस है, जब फिल्म शुरू होती है और उससे लगभग 10 मिनट का जो पूरा एक पीरियड रहता है, उसको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, की नहीं है, अभी मैं कोशिश करूँगा। तो उसमें मैंने किस तरीके से पहले तैयारी करी, मैंने फिल्म को देखा, उसके एक एक चित्र को देखा, उस तरीके से समझा कि हाँ यहाँ पर क्या हो रहा है, किस तरीके से क्या घटना घटित हुई है, और उन घटनाओं को एक संक्षेप में कॉपी और पेन के मार्फत मैंने बुक के अंदर लिखा है। बुक के अंदर लिख करके मैंने उसे सामने रखा है और मैंने उसे कंटिन्यू 3 4 5 बार पढ़ा है, और पढ़ने के बाद उसके शब्दों के ऊपर ध्यान दिया है, कौन सा शब्द कहाँ रुक रहा है, कौन सा शब्द कहाँ जाकर खत्म हो रहा है, और किस तरीके से इसे हमें बोलने की कोशिश करनी है। मैं लगातार कोशिश करूँगा, लगातार सीखने की कोशिश करूँगा और इसे अच्छे से अच्छे करने की कोशिश करूँगा। हो सकता है मैं बार बार रीटेक लूँ, क्योंकि एक ही बार में एक व्यक्ति इस पूरी स्क्रिप्ट को सही से नहीं पढ़ पाएगा, तो लगातार कोशिश करनी है। गड़बड़ होगी, गलती होगी, उस गड़बड़ गलती को हम वीडियो में हटा देंगे और एक अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं फिल्म के पहले 10 मिनट का जो शॉट है उसे एक्सप्लेन करने की, है ना। तो शुरुआत होती है फिल्म की। तो जब फिल्म की शुरुआत होती है तो वहाँ पर अजय देवगन की आवाज़ आती है, जो उसमें विजय सालगरकर की भूमिका अदा कर रहे हैं। वो कुछ इस तरीके से बोलते हैं, शब्दों पर नहीं दृश्यों पर ध्यान दो, क्योंकि शब्दों में झूठ छुपने की जगह ढूंढ लेता है, लेकिन दृश्य कभी भी झूठ नहीं बोलता है। यहाँ से फिल्म की शुरुआत होती है, ठीक है। तो इसे हम किस तरीके से बोलें, जिस तरीके से उन्होंने उस फिल्म के अंदर बोला है उसी तरीके से हम भी इसे बोलने की कोशिश करेंगे। तो शब्दों पर नहीं दृश्यों पर ध्यान दो, क्योंकि शब्दों में झूठ छुपने की जगह ढूंढ लेता है, लेकिन दृश्य कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। इससे क्लियर होता है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। उनका कहना है कि आप शब्दों में एक बार झूठ को व्यक्ति छुपा लेगा, बट जो चित्र है, जो सामने घटनाएं घटित हो रही है, उनके अंदर किसी भी प्रकार का झूठ नहीं होगा, क्योंकि जो सामने वाला देख रहा है वो उसे ही सच मानेगा। बोलते हैं ना, किस कानों के सुने पर विश्वास ना करे, देखो पर विश्वास करे। पर हो सकता है कभी देखा हुआ भी झूठ हो सकता है, जो हुआ है इस फिल्म के अंदर वही हुआ है। कानों के साथ देखा हुआ, कानों से सुना हुआ प्लस आंखों से देखा हुआ, दोनों झूठ है, दोनों चीज़ें इसके अंदर झूठ हुई है। फिर भी उन्होंने पुलिस को, पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को बेवकूफ़ बनाया, और बेवकूफ़ बना करके वो कोर्ट से बाइज्जत बरी हुए। तो फिल्म की शुरुआत कहाँ से होती है? फिल्म की शुरुआत होती है दो गैंगस्टर, या कह सकते हैं कि जो गलत कार्य करते हैं या गलत काम करते हैं, स्मगलिंग का काम करते हैं। वो दो व्यक्ति हैं जो स्मगलिंग का काम करते हैं, वो कोई डील करने के लिए जाते हैं। एक बंदा डील करके आता है और डील करके आ करके उस दूसरे व्यक्ति से बोलता है कि भैया अब मैं काम करने के मूड में नहीं, ठीक है, मुझे काम नहीं करना है, मैं काम छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी मुझे परेशान करेगी, भाई तू काम छोड़िए वरना मैं तुझे छोड़ दूँगी। तब मेरी मजबूरी है कि मैं ये तुम्हारे लिए आखिरी काम कर रहा हूँ, अब इसके बाद मैं नया काम नहीं करूँगा। तो इस बात पर दोनों बंदों के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, और वो बोलता है कि भाई मैं तुझे काम नहीं छोड़ने दूंगा। तो बोलता है मैं काम छोड़ूंगा भैया, और तुम मुझे मेरा पेमेंट दे दो। तो बोलता है कि तुझे मैं पेमेंट तभी दूंगा तो जब सेकंड डील मेरे लिए करेगा। तो इस बात पर पैसे लेकर के भागता है, जिना जब्ती होती है और उनके हाथ में बंदूक रहती है, गलती से गोली चलती है और एक आदमी स्पॉट पर ही मारा जाता है। उसी वक्त वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है।
अब जब पुलिस आती है तो वो वहाँ से पुलिस से बचते हुए भागता है। अब वो भागते हुए जाता तो वो वैसे स्थान पे जाता है जहाँ पर विजय सालगांवकर उस लाश को छुपा रहा है, यानी कि उस थाने के अंदर जो लाश को छुपा रहा था उसी वक्त वो जो अपराधी है, जो मर्डर करके आया है, वो पुलिस उसके पीछे भाग रही है, वो वहाँ उस थाने के पीछे जाकर के खड़ा हो जाता है। वो देखता है कि विजय सालगांवकर यहाँ पर क्या कर रहा है, जबकि वो उसे नहीं जानता, पर वो उस चेहरे से देखता है कि ये व्यक्ति यहाँ पर क्या कर रहा है। वो देखता है कुछ खड्डा वड्डा दबा रहा है, खड्डे के अंदर कुछ उसने दफन करा और ऊपर से मिट्टी डाल कर उसे लेवलिंग कर रहा है। ये चीज़ें होती हैं, वो देखता है और तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो पुलिस से बचते हुए फिर वहाँ से भागता है। भागते हुए वो पुलिस को चकमा दे करके उसके घर चला जाता है और विजय सालगांवकर उसके घर चला जाता है। अब जब वो बंदा उसके घर जाता है, उसकी बीवी में उन दोनों के बीच में झगड़ा होता है। झगड़ा इस तरह से बढ़ जाता है कि अच्छा खासा, तो वो बोलता है एक काम कर, तो सामान इकट्ठा कर, यहाँ से अपने को भागना है, अपने को चलना है, कहाँ चलना है, कहाँ चलना है, ये विवाद चलता है। तो उसी वक्त वहाँ पर पुलिस आ जाती है और पुलिस आकर के उससे बोलती है कि भाई या तो तू सरेंडर कर दे या हम तुझे शूट कर देंगे। तो बंदा बोलता है कि मैं बाहर आ रहा हूँ, मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ। वो वहाँ पर पुलिस के सामने सरेंडर करता है। उसकी बीवी और उसका छोटा सा बच्चा दोनों उसकी तरफ देखते हैं और वहाँ से उसे पुलिस पकड़ कर ले जाती है। कोर्ट में केस जाता है और उस बंदे को वहाँ पर 7 साल की सज़ा हो जाती है। अब फिल्म सीधे यहाँ से 7 साल के आगे उछाल खाती है। तो ये हो गया 5 से लेकर के 10-15 मिनट का ये सीन है उस फिल्म का, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन। तो आपने देखा, जब तक आपके पास कंप्लीट एक अच्छी स्क्रिप्ट नहीं होगी, आपके सामने नहीं होगी, आपको उस स्क्रिप्ट को देखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको मालूम है कि आपने सामने क्या लिखा हुआ है। और जब आपके सामने कोई चीज़ लिखी रहेगी तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली एक आत्मविश्वास आ जाएगी, भैया अगर मैं कहीं रुकूंगा तो मेरे पास पहले से कोई चीज़ लिखी हुई पड़ी है, तो मैं उसे देख करके सही से अच्छे से वीडियो को बना पाऊँगा। तो इसलिए किसी के भी ऊपर अगर आपको कोई वीडियो बनाना, तो सबसे पहले उसके ऊपर तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। उसको समझना ज़रूरी है, उसकी एक स्क्रिप्ट आपके पास होनी चाहिए और उस स्क्रिप्ट के आधार पर ही आप आगे का वीडियो बनाएं। और अच्छे से अच्छा बनाए, कैमरे के सामने बोलने की कोशिश करें, अच्छे से बोलने की कोशिश करें, स्वयं के अंदर का आत्मविश्वास को बढ़ाएं। और जितनी ज़्यादा आप कोशिश करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। तो आपने देखा मैंने 10 मिनट का भी जो एक्सप्लेनेशन है वो इस मूवी का करा। उसमें मैंने आपको सारी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से बताई और अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाया। तो आप लोगों से भी मैं यही निवेदन करूँगा कि कोशिश कीजिए, स्टार्ट कीजिए, एक अच्छा यूट्यूब चैनल बनाने की कोशिश कीजिए। हिम्मत करेंगे, कोशिश करेंगे, ज़रूर सफल होंगे, ज़रूर सक्षम होंगे और ज़रूर कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।